इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा संन्यास, कर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग का विस्तृत विवरण दिया गया है। जानिए कैसे सही कर्म, ज्ञान और भक्ति से हम जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह गीता सार आपको जीवन में शांति, आत्मज्ञान और सच्चे आनंद की प्राप्ति में सहायता करेगा। इसे अंत तक देखें और गीता के पवित्र ज्ञान को आत्मसात करें। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग पूरे ग्रंथ का सार है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, संन्यास, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का गहन ज्ञान देते हैं। यह अध्याय 78 श्लोकों में समाहित है, जिसमें आत्मा, परमात्मा और कर्म के विभिन्न पहलुओं का विवेचन किया गया है। आइए इस अध्याय का सारांश समझें। संन्यास और त्याग। अर्जुन भगवान से संन्यास और त्याग के बारे में पूछते हैं। भगवान बताते हैं कि संन्यास का अर्थ है कर्मों का परित्याग, जबकि त्याग का अर्थ है कर्मों के फलों का त्याग। वे समझाते हैं कि सभी कर्मों का त्याग संभव नहीं है, बल्कि फल की कामना को त्यागना ही सच्चा त्याग है। कर्म का प्रकार। श्री कृष्ण कर्म को 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म निष्काम होते हैं और निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। राजसिक कर्म लोभ और लाभ के लिए किए जाते हैं, जबकि तामसिक कर्म अविवेकपूर्ण और हिंसक होते हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि केवल सात्विक कर्म ही आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ज्ञान और कर्ता का प्रकार। ज्ञान, कर्म और कर्ता को भी भगवान 3 गुणों में विभाजित करते हैं। सात्विक ज्ञान परमात्मा को सभी जीवों में एक समान देखता है। राजसिक ज्ञान विविधता पर आधारित होता है और तामसिक ज्ञान अधूरी, सीमित दृष्टि का होता है। इसी प्रकार सात्विक कर्ता निस्वार्थ, राजसिक कर्ता स्वार्थी और तामसिक कर्ता आलसी और क्रूर होता है। बुद्धि और दृढ़ता का प्रकार। भगवान बुद्धि और दृढ़ता को भी 3 गुणों में बांटते हैं। सात्विक बुद्धि धर्म और अधर्म का सही ज्ञान कराती है। राजसिक बुद्धि को भ्रमित और नकारात्मक भावनाओं में उलझा देती है और तामसिक बुद्धि असत्य को सत्य मानती है। इसी प्रकार सात्विक दृढ़ता कर्तव्यों के प्रति अडिग रहती है, राजसिक दृढ़ता वासनाओं से प्रेरित होती है और तामसिक दृढ़ता नींद, भय और क्रोध से प्रभावित होती है। सुख का प्रकार। सुख को भी 3 गुणों में विभाजित किया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक सुख शुरुआत में कठिन होता है, लेकिन अंततः आनंदमय और मोक्षकारी होता है। राजसिक सुख शुरू में अच्छा लगता है, पर अंत में दुखदायी होता है, जबकि तामसिक सुख अज्ञानता और मोह में होता है। वर्ण, धर्म और कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और उनके कर्तव्यों का भी वर्णन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर कर्तव्यों का निर्धारण होता है। भगवान समझाते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना और उसमें सिद्धि प्राप्त करना ही सर्वोत्तम है। भक्ति, योग और मोक्ष। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हर कार्य में भगवान का स्मरण और शरण में जाना ही भक्ति है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार का त्याग करके उन्हें समर्पित होता है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पूर्ण शरणागति ही मनुष्य को संसार से मुक्त कर सकती है। अंतिम उपदेश। अर्जुन को अपने सभी संदेहों से मुक्त करने के लिए भगवान अंत में कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर केवल उनकी शरण में आओ, वे उसे समस्त पापों से मुक्त करेंगे। अर्जुन अपने सभी संदेहों को त्याग कर भगवान के आदेश का पालन करने का संकल्प लेते हैं। 18वें अध्याय का सार यही है कि जीवन में कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर को समर्पण भाव रखना चाहिए। गीता का यह अंतिम संदेश है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय ही मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार भगवद गीता का यह अध्याय संपूर्ण ग्रंथ का निचोड़ है और मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक है।